नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। जब सोशल मीडिया पर फाइनेंस कंटेंट बूम पर आया था तब लगा था अब चीजें आसान होंगी, अब हर कोई पैसे की बेसिक समझ रखेगा। लेकिन हुआ क्या, फाइनेंस आसान बनने की बजाय और उलझ गया। हर तरफ बस हैक, ट्रिक, सीक्रेट फॉर्मूला की भरमार। कोई बोलता है बाय नाउ पे लेटर, कोई कहता है ये इंश्योरेंस लो, कोई क्रिप्टो में एफडी बना लो। मतलब पैसे बचाने की जगह लोग और ज्यादा खोने लगे। आज हर दूसरा फाइनेंस वीडियो एक ही कहानी सुनाता है, कैसे किसी ने 10,000 रुपए से 10 करोड़ रुपए बनाए, और जो देख रहा है वो खुद को फाइनेंशियली नालायक समझने लगता है। सच्चाई, फाइनेंस न तो रॉकेट साइंस है, न ही कोई शॉर्टकट गेम। सिर्फ कुछ सादे समझदारी वाले स्टेप्स हैं जो अगर फॉलो कर लिए तो 95% प्रॉब्लम्स वहीं खत्म। याद करो, पहले भी लोग पैसे जोड़कर अमीर बन जाते थे, अभी भी पहले भी लोग उसी नौकरी में गरीब हैं और उसी सैलरी में अमीर। आज हम आपको 10 ऐसे स्टेप बताने वाले हैं जो कल भी थे, आज भी है, बस हल्का सा अमाउंट बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, टर्म इंश्योरेंस। घर में जो भी अर्निंग मेंबर है उसके लिए 1.5 से 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस जरूर लो। किसी भी मनी बैक या लाइफ लोन वाले झंझट में मत पड़ो। बस 2 राइडर्स रखो, क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। बाकी सब वैकल्पिक है। ये बेसिक सिक्योरिटी है, इसके बिना कोई भी प्लान अधूरा है। स्टेप 2, हेल्थ इंश्योरेंस। पूरे परिवार के लिए हेल्थ कवरेज जरूरी है। 10, 15 या 20 लाख जो भी आप अफोर्ड कर सको। ऐसा प्लान लो जिसमें कंडीशंस कम से कम हो और हॉस्पिटलाइजेशन लिमिट्स या सब लिमिट्स कम हो, क्योंकि बीमारी के वक्त फाइन प्रिंट नहीं पढ़ी जाती। स्टेप 3, रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट को इग्नोर मत करो। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। ऑनलाइन रिटायरमेंट कैलकुलेटर में डालो अभी की आय, खर्च, इन्फ्लेशन रेट और पता चल जाएगा कितना इन्वेस्ट करना है। आज शुरू करोगे तो कल चैन से जियोगे। स्टेप 4, किड्स प्लानिंग। अगर बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट है। अगर बेटा है तो उसका पीएफ या कोई डिसिप्लिन सेविंग ऑप्शन चुनो। हमारे पेरेंट्स यही बेसिक्स करते थे और सच बताऊं वो काफी समझदारी से करते थे। स्टेप 5, इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने के खर्च का इमरजेंसी फंड रखो, कहीं ऑटो स्वीप अकाउंट या किसी सेफ लिक्विड फंड में। पैसा ऐसा होना चाहिए जो तुरंत निकाला जा सके बिना किसी पेनल्टी के। स्टेप 6, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। 7-10 साल या उससे ज्यादा वाले गोल्स के लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड सबसे सिंपल और भरोसेमंद रास्ता है। निफ्टी 50 या निफ्टी 500 इंडेक्स फंड लो। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप भी ले सकते हो, लेकिन इंट्राडे, ऑप्शंस, मोमेंटम ट्रेडिंग ये सब शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट है, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं। स्टेप 7, गोल्ड एज हेज। थोड़ा बहुत गोल्ड भी जरूर रखो, लेकिन फिजिकल गोल्ड नहीं। गोल्ड ETF लो। जीएसटी मेकिंग चार्जेस नहीं लगेंगे और लिक्विडिटी भी रहेगी। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड अब बंद है, पर ETF एक सही विकल्प है। ये इन्फ्लेशन और करेंसी रिस्क दोनों से बचाता है। स्टेप 8, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एक बार ये बेसिक स्टेप्स कर लिए, आपकी 95% फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी हो चुकी है। बाकी चीजें जैसे डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, F&O ट्रेडिंग, एक्सोटिक प्रोडक्ट्स, वो सिर्फ तब करो जब इन बेसिक्स को पूरा कर चुके हो, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं वही फाउंडेशन है। उनके बिना बाकी सब एक फैंसी बिल्डिंग है जो बिना नींव के खड़ी है। स्टेप 9, डोंट चेस 1%। हर किसी को लगता है कि वो मार्केट के टॉप 1% में जाएगा, लेकिन ट्रूथ यह है कि जो लोग बस टॉप 10% में रहते हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। हर लड़ाई में गोल्ड मेडल जरूरी नहीं, बस फेल मत हो, यही काफी है। स्टेबल रहो, स्टेडी रहो, कंसिस्टेंट रहो। स्टेप 10, अवॉइड नॉइस। हर दिन नए नए वीडियो, नए हैक्स, नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, लेकिन आपको खुद डिसाइड करना है कि किसे सुनना है। कोई भी अगर हर चीज में प्रॉफिट ही दिखा रहा है, समझ लेना कुछ तो छिपा है। फाइनेंस में शॉर्टकट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम बोरिंग कंसिस्टेंसी से मिलती है, थ्रिल से नहीं। फाइनल थॉट, रोज रील बनाने से एल्गोरिदम को फायदा होता है, आपको नहीं। रोज ऐप खोलने से डोपामिन बूस्ट मिलता है, पैसा नहीं। तो थोड़ी दूरी रखो, ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो, वेब वर्जन इस्तेमाल करो ताकि खुद कंट्रोल में रहो। फाइनेंस का असली मंत्र है सिंपल करो, कंसिस्टेंट करो और दूसरों के दिखावे से कंपैरिजन बंद करो। ये सब बातें न बेसिक है न पुरानी, बस सच है, और सच कभी आउटडेटेड नहीं होता। अब ये जानने के बाद अगर कोई फाइनेंशियल गुरु आपको अगला जादुई हैक बेचने आए तो बस मुस्कुरा दो और मन ही मन बोलो, थ्रिफ्टी रहो, स्कॉलर बनो।